लोग पूछते हैं कि एफआईआर हो गई, आपको ये गाना नहीं करना चाहिए था। तो उनसे भी एक दो टूक मैं एक बात कहूँगा कि अगर मेरी एक एफआईआर होने से किसान आंदोलन को जोश मिलता है, किसानों को सपोर्ट मिलता है, किसान एक होते हैं, तो ऐसी 10 एफआईआर भी हो जाएं तो मेरे लिए कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि फ़ौज में हमें यही सिखाया गया है कि अगर आपके शहीद होने से देश बचता है तो आपको बचा लेना चाहिए, शहीद हो जाना चाहिए। तो ऐसी एफआईआरों से अगर किसान आंदोलन को जोश मिलता है तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मुद्दा, और कलाकारों के लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आखिरी सांस तक मेरे पास भी फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, एफआईआर के बाद दबाव भी है, लेकिन मैंने ये कहा है कि ये बैक फुट पे जाने का मेरा टाइम नहीं है। जब तक किसान आंदोलन सफल नहीं होता है मैं पीछे नहीं हटूँगा और लास्ट सांस तक ये लड़ाई लड़ता रहूँगा। मुझे कुछ अलग दुनिया से कुछ अलग नहीं चाहिए। लोग नाम कह रहे हैं, फेम कह रहे हैं, वो नाम फेम माता रानी की कृपा से हैं, मेरा घर चलता है, इतना है। ये लड़ाई सिर्फ फसल और नस्ल की लड़ाई है। इसको अपनी नस्लों के लिए, अपने किसान भाइयों की फसलों के लिए और ख़ासकर मेरी फसलों के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं ये मेरा खेत है, ठीक है। और जब इस खेत में आता हूँ तो मुझे फील होता है कि जो इतनी मेहनत से ये फसल उगाई है, ये मेहनत जाया ना जाए, इसकी सही कीमत मिलनी चाहिए। मुझे ही नहीं, सबको, जितने भी किसान हैं उन सबको मिलनी चाहिए। किसान बड़ा भोला है, सभी कहते हैं, लेकिन अब कुछ किसानों के बेटे पढ़े लिखे भी हो गए हैं। तो अब जब तक ये सरकार दिल वापसी नहीं लेगी तब तक किसानों की दिल्ली से घर वापसी नहीं होगी। या तो दिल्ली के दरबार से खबर खास आएगी, नहीं तो तिरंगे में लिपट कर हमारी लाश आएगी। बिल्कुल। राम राम जी, राम राम। जय जवान जय किसान। थैंक यू सभी का। एक बार सभी शेयर कर दीजिए। ये हरियाली आपको देखकर भी मतलब आपकी आंखों की रोशनी बढ़ रही होगी, मुझे लगता है। बिल्कुल, मुझे दिल से प्यारी है ये फसल, सच्ची। और मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं किसान के घर पैदा हुआ। बहुत अच्छा लगता है। इस मिट्टी, इस फसल, बहुत प्यार है इससे मुझे। लोग कहते हैं हो सकता है कुछ एक्ट भी करते होंगे, कुछ ढोंग भी कहते होंगे, लेकिन वो कहें। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, सब चीज़ों से ऊपर उठकर सच्चाई ये है कि इन खेतों से आपकी थाली में रोटी आती है। जब किसान मेहनत करता है तब जाके ये फसल पकती है और आपकी थाली में रोटी आती है। कम से कम उस रोटी का ख्याल कीजिए। इस अन्नदाता की मेहनत जितनी की है उसका रेपुटेशन दीजिए। एक बार शेयर कर दीजिए सभी। शेयरिंग रुकनी नहीं चाहिए। जब तक बिल्कुल अंधेरा नहीं हो जाता तब तक आप लोगों के साथ लाइव हूँ। और यहाँ के पूरा दिन मैंने बहुत ही प्यारा सॉन्ग भी लिखा है और उसकी लाइनें बड़ी खास हैं। बस मौके का इंतजार है कि कब हम दिल्ली से जीत कर आएँ और उस सॉन्ग को रिलीज करूँ मैं। इंतजार है उस खुशी का और वो दिन अब दूर नहीं है, क्योंकि पूरे देश का किसान एक हो चुका है। पूरा देश किसान को सपोर्ट कर रहा है। तो ये वही खेत हैं जहाँ से अन्न उगकर आपके थाली में रोटी आती है। तो रिक्वेस्ट है मेरी कि किसान को सपोर्ट करें। भक्त होना अच्छी बात है, अंधभक्त होना अच्छी बात नहीं है। हो सकता है बहुतों ने मतलब बीजेपी को वोट दिया हो, मैंने भी दिया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है तो हम गलत की आवाज़ नहीं उठाएं। दूसरी बात, मुझसे लाखों लोग पूछ रहे हैं कमेंट कर करके, कई दिन से कमेंट आ रहे हैं, जितनी वीडियोस वायरल हो रही हैं वो पूछ रहे हैं कि आप वहाँ नहीं, पंचायत में पहुँच रहे वहाँ नहीं, और हर जगह जाना मुनासिब नहीं है। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि 2-3 जगह पर डे पहुँचूँ, लेकिन फिर भी कई जगह रह जाती हैं। फिर भी कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के बीच पहुँचूँ। और आप लोगों ने मोदी जी थारी तोप गढ़े हम दिल्ली आगे सॉन्ग को इतना प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया
है कि अभी 15 तारीख को मेरा सॉन्ग आ रहा है बूंदी बूंदी गालियाँ। लोग कह रहे हैं कि आप किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं लगातार, तो इस टाइम पे आपको सॉन्ग नहीं करना चाहिए था। तो उन भाइयों के लिए भी छोटी सी बात कहना चाहूँगा। वैसे लाखों का जब प्यार मिल रहा हो तो 100-200 लोग कुछ कह रहे हो तो सुनना नहीं चाहिए। फिर भी उन्हें एक छोटा सा जवाब देना चाहूँगा कि अगर जिस कंपनी में बाउंड हूँ उस कंपनी को गाना नहीं दूंगा मैं टाइम पे, तो बजट नहीं देंगे। जब बजट आएगा तो जहाँ भी घूमते फिरते हैं, इतनी दूर दूर जाते हैं, डेली के खर्चे भी होते हैं, किसान आंदोलन में सहयोग नहीं कर पाऊँगा। किसान आंदोलन में जब सपोर्ट कर पाऊँगा अच्छे से, जब जेब में पैसा होगा, एटीएम में पैसा होगा। और पैसा कहाँ से आएगा? सॉन्ग से, क्योंकि और तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। तो जहाँ भी, चाहे वो लंगर में पैसा देना है, चाहे वो कुछ कैसे भी सपोर्ट करना है, चाहे वो डेली जाना है इतनी जगह, तो हर चीज़ को मैनेज करना है। तो सबको पता है पैसे की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए सॉन्ग निकालना बहुत ज़रूरी है। सॉन्ग आएगा तो पैसा आएगा, कंपनी तभी तो पैसा देगी, तो तभी किसान आंदोलन को सपोर्ट कर पाऊँगा। तो सॉन्ग निकालना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी टाइम से सॉन्ग नहीं आया था, पूरे 2-2.5 महीने हो गए हैं। तो पहले ही मैं लेट हो चुका हूँ, काफ़ी कंपनी का भी प्रेशर था, तो ज़रूरी था। 15 तारीख को रिलीज कर रहा हूँ फाइनली बूंदी बूंदी गालियाँ सॉन्ग। और दूसरी बात, उस सॉन्ग के अंदर कोई गाली नहीं है, नाम ही है बूंदी बूंदी गालियाँ, बाकी गाली वाली उसके अंदर कुछ नहीं है। अब आते हैं आपके कमेंट्स पे, क्योंकि अभी अंधेरा होने वाला है, सबको पता है। ये हरियाली बड़ा प्यारा व्यू है।